हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में ये मैं चेक करूँगी कि कौन आजकल आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके पीछे पीछे लगा हुआ है, आपको चेक कर रहा है, आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, आपकी स्टोरीज़ को देख रहा है, आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा है, आपको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, पता भी ना चले आपको स्टॉकिंग कर रहा है। नज़र रखे हुए उसने, बस नज़र रखी हुई पीछे 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 पीछे। तो डेफिनेटली इसमें बंदे का नाम तो नहीं पता चलेगा, बंदा या बंदी जो भी है, आपने जेंडर के हिसाब से देखना है। पर्सनालिटी ट्रेट, साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ पता चलेंगी, और ये पता चलेगा कि भाई क्यों स्टॉक कर रहा है, क्या परेशानी है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, क्योंकि कौन स्टॉक कर रहा है, किस एरिया ऑफ लाइफ से है, ये तो कार्ड्स आने के बाद ही पता चलेगा। ओप्स, एक तो ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ और स्टेटस को, ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। थोड़ा निडर बनिए जनाब, बहादुर बनिए, स्टेटस को जो है ना थोड़ा डिफ़र करने की कोशिश किया कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद करें। बहरहाल देखते हैं भैया अभी आता है या नहीं आता। आई डोंट नो कौन आपको आजकल स्टॉक कर रहा है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। द सन कार्ड आया है, सबसे पहला ही कार्ड, नंबर 1। कौन आपको स्टॉक कर रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। हीलर ऑफ द एजेस। ओके जनाब, तो जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, समझ जाइए कि उसको आपकी इस वक्त अशद से अशद तरीन ज़रूरत है, अशद से अशद तरीन ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ हंटिंग फॉर यू। स्टॉकिंग तो बहुत लाइट वर्ड है, हंटिंग फॉर यू। पता नहीं कितने फेजेस इस इंसान की ज़िंदगी में आए गए, कितने साइकिल्स इसकी लाइफ में आए गए। इसने बहुत सारे मकामात पर आपको याद किया, आपको रिकॉल किया, आपकी एडवाइस को, आपकी नसीहतों को, बट जो एक सूदिंग और एक हीलिंग एलिमेंट इसको आपसे मिलता है ना, इसको किसी और से नहीं मिलता। नो डाउट अबाउट इट कि आप हर लिहाज से एग्जाम्पलरी हैं इस इंसान के लिए जो आपको स्टॉक कर रहा है। इसके पास आपकी हर क्वालिटी को कोट करने के लिए आपकी पर्सनालिटी की एग्जाम्पल मौजूद है। किसी के सामने ये कोई भी बात करे तो उसका कहना यही होता है, अब तुम देखो उसने ये बात कही थी, अब तुम देखो उसने इस सिचुएशन पे ये कहा था, अब तुम देखो अगर वो अभी इस वक्त यहाँ होती या यहाँ होता तो ये बात कहता या कहती। इसके पास यानी इतना सिग्निफिकेंट है कि ये इंसान सिर्फ आपको मिस कर रहा है, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहा है। देखिए, एक तो ये कि डोर टू पर्सनल हीलिंग। कुछ लोग जो होते हैं ना ज़िंदगी में, जब तक जुड़े रहते हैं वो बहुत डोरमैट ट्रीटमेंट देते हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके पास एक इतना नायाब हीरा है जिसको वो बिल्कुल पत्थर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जब आप उससे डिटैच होते हैं ना, तब उसको अंदाज़ा होता है कि ये तो मेरे लिए स्पंज का काम करता था, मेरी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना, और फिर उस पूरे हैवी लोडेड वाटरी स्पंज को नेगेटिविटी के कहीं ऐसी जगह निचोड़ देना जहाँ से सारा सब कुछ ड्रेन हो जाए। आपके प्रोफेशन की वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करा, आपने कहीं इसके साथ कोई सेटिंग की थी, इसकी कोई साइकोथेरेपी की थी, कोई इसको हेल्प की थी, कोई इसकी नफ्सियात को आपने टच कर लिया था, कोई इसको डायमेंशन या कोई डायरेक्शन दिखा दी थी, इसको किसी से रेफ़र करवा दिया होगा, लेकिन थैंकफुल होने की वजह से, रिसोर्स जानने की वजह से ये इंसान आपको स्टॉक करता है।
बहुत हैवीली स्टॉक करता है, और खुशी भी आप हैं इसकी, सुकून भी इसको आपसे मिलता है, कोई और समझता नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ देखें, इन दोनों इमेजेस में कमल के फूल हैं, ठीक है। एक कमल का फूल एक पॉट में है जहाँ का पानी साफ़ है, लेकिन एक कमल का फूल जो है वो उसी तालाब में है जहाँ वो एक्चुअली डिज़र्व करता है। तो वो तो ओरिजिनलिटी होती है ना, कि कमल के फूल को भी कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छी जगहों पे भी मिलता है, बुरी जगहों पे भी मिलता है, लेकिन कमल अपनी जगह कमल ही रहता है। आपने उसका कभी कभार सूरह रहमान को आप यूट्यूब पर देखें, और सूरह रहमान में अल्लाह ताला की मतलब उनकी उसकी जो तख्लीक है, बेशक वो सुबहान अल्लाह कहने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। कि जब आप सूरह रहमान को आप नेचर से जब कनेक्ट करते हैं ना, तो हर वो फूल को जब वो खिलते हुए दिखाते हैं, और जिस तरह से वो फूल खिलते हैं और कैसे वो बंद होते हैं, इसी तरह ट्यूलिप जैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, मीन खूबसूरती, दिस इज़ समथिंग लाइक, बहुत बड़ी बात है ये। तो कौन आपको स्टॉक करता है? मुझे ऐसा लग रहा है आपने जानबूझ के कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने रवाबित ज़रा से फर्म और ज़रा से रिज़र्व कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान तड़पड़ियाँ खा रहा है ये जानने के लिए कि इसको कैसे पता चले कि इसका तो आप एक पंचिंग पिलो रहे हैं। और हो सकता है आपके और इसके दरमियान 20 ईयर्स का डिफरेंस हो, एंड यू कुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसको जो आपको ये इंसान मिला। मजबूरी होगी इस शख्स की कि ये किसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं कह सकता। इसने आपको भी अभी रिसेंटली किसी मामले में हर्ट किया है, बट ये आपको स्टॉक कर रहा है बिकॉज इसको वो रीज़न फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से आप इससे रिज़र्व हो गए, ठीक है। कुछ चार्म्स चेक करते हैं। मैं पहले अपनी शुरू की रीडिंग्स में चार्म्स बहुत यूज़ करती थी, और फिर मैंने इनको रख दिया था कि आज मैंने काफ़ी दिनों से, आप मेरे चैनल पर वीडियोस में देख रहे होंगे, तो मैंने आज इनको निकाला है। आज मैंने कहा चलो आज मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो कुछ रैंडमली चार्म्स निकालेंगे, हो सकता है हमको इसके थ्रू भी कोई ना कोई क्लू मिले कि जनाब कौन है जो आपको स्टॉक करता है। तो ज़रा रैंडम देखते हैं। टॉरस एनर्जी आई है, आप खुद टॉरियन हो सकते हैं। ये टॉरस, चलिए नज़र नहीं आ रहा, टॉरस, ठीक है। ये इसका फेस, चले भाई टॉरस है, झूठ नहीं बोल रही, सही है। टॉरस फड़क के बाहर आया है। चले, टॉरस एंड लिब्रा, पीजिए खुदा ताला का कलाम, अजान का बुलावा। वेल आई हैव टेकन द फर्स्ट अजान। वैसे तो ये बिल्कुल अलम का निशान लग रहा है, लेकिन कोई निशानी है, कोई स्लोगन कह लें आप। सी सन कार्ड आया था, और ये सन कार्ड यहाँ पर भी है। मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। रोशनी किसी के लिए, ना बहुत खूबसूरत सी रोशनी। एवोल्यूशन, 2 बटरफ्लाइज हैं। इस इंसान की ग्रोथ में रुकावट है। आपके बगैर ये इंसान उस तरीके से ग्रो नहीं कर सकता जैसे इसको ग्रो करना चाहिए। स्टार, यहाँ पे भी गोल्ड फिश थी और यहाँ पे भी स्टार है। आई होप आपको ये सब नज़र आ रहे हो, क्योंकि इमेजेस जो हैं वो, ठीक है। तो कुछ चार्म्स हैं यहाँ पर, वो भी मैंने निकाल लिए। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये जो चार्म्स होते हैं ये इंडिकेशंस होती हैं, यानी कि दे ऐड वैल्यू। रीडिंग्स में ये वैल्यू ऐड कर लेते हैं, नथिंग एल्स। मिस्टीरियस सी रीडिंग है, तो ज़रा चेक करते हैं विच टैरो से कि कौन है जो आपको स्टॉक करता है और क्यों। कौन है जो आपको स्टॉक करता है, कौन है जो आपको स्टॉक करता है और क्यों। कौन है जो आपको स्टॉक करता है और क्यों। कौन है जो आपको स्टॉक करता है और क्यों। द डेविल, नेगेटिविटी, द वर्ल्ड, हावी हुए हैं किसी के माइंड पे। द फूल, ओह वाओ, 3 मेजर आर्कानास। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया मुझको, इस इंसान ने आपकी इनोसेंस को एक्सप्लॉइट किया है। हाँ, ये सही है, आप इससे हर्ट हैं और आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया है, आप अवेलेबल नहीं हैं। यस, दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग कि इसने आपकी अनकंडीशनल खुलूस को इसने वैल्यू नहीं किया।
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, 4 मेजर आर्कानास विद द माइनर आर्काना, वो भी बहुत खूबसूरत कार्ड। ये जो भी इंसान आपको स्टॉक करता है, इसको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। इसको आपके साथ जैसे पूरी दुनिया में सारे एक्सपीरियंस कर लिए, सब कुछ घूम लिया, सब कुछ फिर लिया, सबको देख लिया, बट यस, यू आर द ओनली वन। एंड साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप इस इंसान को, और बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मुझे आपको इस रीडिंग में ये बताना नहीं पड़ रहा कि आप क्या करें। बहुत अच्छी बात है कि आप खुद इस इंसान को बड़ा लेसन दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने सीधी सी बात आपकी मोहब्बत की, आपके खुलूस की, आपकी एग्जिस्टेंस की, आपके नायाब होने की कदर नहीं की। ठीक है, जब तक आप इसके साथ थे और इसकी लाइफ में जो जो चेंजेस आई हैं, इसने इसका क्रेडिट किसी और को दिया होगा। जब आपने अपने आप को इस इंसान से थोड़ा सा दूर किया है, इसकी कुछ एजम्पशंस भी हैं। ये आपको इसलिए भी स्टॉक करता है ताकि ये चेक कर सके कि आप अपनी लाइफ में पर्सनली कर क्या रहे हैं। क्या आप भी वही कर रहे हैं जो ये कर रहा है, या आप क्या कर रहे हैं जो ये नहीं कर रहा है। इस तरह की स्टॉकिंग करना। मे बी आप इसके लिए बहुत बड़ा गुड लक चार्म होंगे, लेकिन इसको ये चीज़ बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुई। आपने शायद कोई जताया नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपके डिटैचमेंट से इसको अंदाज़ा हो गया कि जनाब मामला गड़बड़ है, कि पता नहीं पॉजिटिविटी की बात है, उसकी एनर्जी की बात है, उसके साथ होने की बात है। जब वो मेरे साथ है तो मेरे सारे मामला फिट होने लगते हैं, जब वो मेरे साथ नहीं होता या वो मेरे साथ नहीं होती तो मेरे सारे मामला उल्टे हो जाते हैं। तो क्या मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूं, मैं उसको चेक करूं कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ऐसी बात है, क्या उसकी तरफ से मुझे दूसरा मौका मिलेगा, क्या ये सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगी, क्या मुझे माफ़ी ही मांगने का दूसरा मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें, आपका मूड चेक करना, आपके रूटीन्स को चेक करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना, ये किसी के थ्रू दिखवाना। स्टॉकिंग में तो ज़ाहिर बात है, स्टॉक करने में तो कोई बंदा सामने तो आता नहीं है, वो स्टॉकिंग ऐसे ही कर रहा होता है। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर ये डेविल एनर्जी, शैडो साइड क्यों आई है, किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्सेस्ड, फिज़िकली ऑब्सेस्ड। इसको जब कभी भी आपका ख्याल आता है तो इसको बस नहीं चलता कि ये क्या कर बैठे। वेरी बैड। आई डोंट वांट टू कोट दिस, बट ये पर्सन आपको इमेजिन करके कुछ हरकतें भी करता है। ठीक है, एक तो वैसे ही इसने आपको एक्सप्लॉइट किया है, आपकी इनोसेंस को, तो ये आपको इसलिए भी स्टॉक करना चाहता है बिकॉज इसका फ्लर्ट एलिमेंट आपके एंड पर ख़त्म है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द हैंगमैन। यही एनर्जी लेकर दुनिया दुनिया जगह जगह घूमना, बट आना वहीं पर, यहीं पे आके अटकना, जहाँ पर एहसास हो जाए कि मेरी कश्ती कहीं और नहीं किनारे लग सकती। यही ड्रेस पहनकर ये सीधा खड़ा हुआ है, यही ड्रेस पहन के ये उल्टा खड़ा हुआ है। द फूल एनर्जी, ये किस चीज़ की बिगिनिंग है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई और आपसे मिली हुई विक्ट्री वापस चाहिए। जितना सक्सेसफुल और विक्टोरियस ये इंसान आपके साथ जुड़कर, आपके साथ कनेक्ट करके रहता है, वो चीज़ इसको वापस चाहिए। एंड आई थिंक मेजर कुछ मामला हुआ है जिसमें इसको यकीन हो गया है कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया, एंड नाउ आई हैव टू फिक्स इट। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देख लीजिए जनाब, टेम्परेरी ही है। मे बी ये इंसान जब आपके साथ कनेक्ट कर ले, स्टॉकिंग ख़त्म कर दे, मंजर आम पर आ जाए, कन्फेस कर ले, आपका रिस्पांस देख ले, तो हो सकता है ये उतनी ही तेज़ी से भाग भी जाए। बट इस वक्त तो ये स्टॉक कर रहा है क्योंकि मामला जो हैं वो औखे हुए हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ द ईयर, इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई करें जो मैंने नरेट किया और इसमें क्या डिफरेंस है। यस, काम इसके अटके हुए हैं, लक इसकी रुकी हुई है, और इसको इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि कब ये बादल छटेंगे और चेहरा सामने खुल के आएगा। मैं कब तक इंतज़ार करूं, मैं कब तक डिले टैक्टिक पर रहूं, मैं कब तक पेंडिंग में रहूं, मैं कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक कब मेरा ये
ट्रायल बदले। तो जनाब मुझे लग रहा है कि इस इंसान को सीरियसली ये पता चल गया है कि इसका काम धाम नाम धन दौलत सब कुछ जो है ना वो आपसे ही एसोसिएटेड है और आपसे ही स्ट्रेंथन होके आगे चल सकती है, अदर देन नो। तो ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो ये कि इसको अपनी मेंटल हेल्थ आपके साथ कनेक्ट करके स्टेबल करनी है, बिकॉज इसको अपनी पर्सनल हीलिंग चाहिए कि कोई हो, कोई तो हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का। ठीक है जनाब, दया रे नूर में तेरे शबों का साथी। हाय हाय हाय। ठीक है जी, हो गया जनाब, ओके की रिपोर्ट है। आपको कुछ भी पूछना हो, आपको लगे कि हाँ मैंने सेंस तो कर लिया, मैंने गेस तो कर लिया, क्या मैं इसकी स्टॉकिंग को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूं, क्या मैं इसकी स्टॉकिंग को ख़त्म करके अपने डोर्स ओपन कर दूं? अगर आपके दिमाग में ये सारे सवालात आ रहे हैं और आपको इसके जवाबात चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी पर्सनल रीडिंग लें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।